नमस्कार साथियों, मैं अनीता मल्होत्रा अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। आज हम जनपद गौराबाद शाहपुर थाने पे खड़े हैं। यही मनभावती जो समरू राम की पत्नी आज थाने पे आई हैं। थाने पे 4 घंटा से बैठी है, अभी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसी दौरान गांव के कुछ लोग आए हैं जिसे हमारी बातें हुई है और हमारे मीडिया भाई सब लोग बात किए हैं कि क्या कुछ थी कहानी, उन्होंने बताया है। आइए मैं उन सबसे मिलाती हूँ और आप लोग अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी जनपद जौनपुर में है और जनपद जौनपुर में आप देख सकते हैं ये गौराबाद शाहपुर थाना है। यहाँ पे एक 75 वर्षीय समरू राम जो शादी करते हैं 35 वर्षीय मनभावती के साथ। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन पिछले 2 दिनों से मनभावती वो यहाँ का थाना का चक्कर लगा रही हैं और ये बताया जा रहा है कि उनको घर से बेघर कर दिया गया है। हमारे बीच हैं उन्हीं के गांव के पड़ोसी और जो पूरे घटना को जानते हैं कि कैसे समरू राम शादी करते हैं और कैसे मनभावती को अपने घर पे लाते हैं और अपने साथ रखने का प्रस्ताव रखते हैं। ऐसे में हमारे बीच बातचीत करने के लिए हैं। क्या नाम है आपका? फूलचंद। क्या कुछ कहना चाहेंगे उन समरू राम के लिए? क्यों साहब नहीं कहना चाहते? जी बताइए। अरे समरू जो चाचा रहना बहुत अच्छा मनाई थे, जो अच्छा थे, उनका कोई सेवा सत्कार नहीं करना चाहिए था। जो के सेवा सत्कार नहीं करे वाला था तो अपन जो कऊ जने से कहना भैया हमार का तो बिया करा देता, हमार बिया करा देता, तो अपन देखत देखत क्यों मिलल होकर जो बिया कर उनकर बिया करा दिले। तो अपन जब बेचारू बिया कराए के आई ना तो अपन दूसरे दिन खत्म हो गए। दूसरे दिन जब खत्म हो गए ना तब वो बेचारी रह गई। तो वह समय सब अपन दिल्ली रात रहना, सब उनका पट्टीदार दिल्ली से सब आई ना, तो अपन तो कहना तो अब कहा ना सब कितना यहाँ से चल जो, वो कहानी यहाँ से चल जो। बताओ 3 लड़का लेके जाई कहाँ? 3 लड़का लेके बेचारी जाई कहाँ? वो मजबूर में हर बार भटकत थी, जो मार पीट के सब भगावत हूँ वहाँ से घर से। अब घर में ताला लगावत हूँ, घर में तो सामान निकाल लेगी ना। बताओ का खाई पी कहाँ जाई? 3 लड़का लेके कहाँ जाई साहब? तो आप लोग बताओ कि कहाँ जाई? 75 वर्ष की उम्र में, जैसा कि समरू लाल। हाँ, 75 साल की उम्र थी जो समरू लाल की। जी। और 35 साल की इसका जो मनभावता का। अच्छा, शादी के पहले क्या वो अकेले रहते थे या उनका परिवार साथ में, भतीजे? कोई नहीं था। अच्छा, कोई नहीं था। यहाँ कोई नहीं था, बाहर रहते हैं। यहाँ कोई नहीं रहता, बाहर रहते हैं। जब यहाँ कोई रहता था समरू का करे जो शादी ब्याह करते हैं। यहाँ उनको कोई पानी नहीं देने वाला, एक घूंट अभी रात को उनको जो भूख लग गया नहीं तो उनको जो खटिया पर से उठा लायक उनकी शक्ति ना हो तो उनके क्यों पानी देवैया ना रहा। अगले बगले क्यों सुनवैया नहीं, घर बगले लम्बे सब अपने घरे घरे रहिए रात के तोरे घरे यहाँ तो पानी देवे। आजकल तो लड़की लड़का वहाँ पे बुलावत सुनबे ना करते हैं। वो तो अकेले पूर्णिया में नहीं रहना भैया ना। जी। ये कुल बात है जो आज अगर वो देखा जाए शादी करते हैं, लेकिन उस समय तो कोई नहीं रहता। आज सब जगह जमीन लेने के लिए जैसे भैया बता दी जगह जमीनिया का हुआ सब। अब जैसे मर गए ना समरू राम तो उनकर सब हुए जगह जमीनिया जो बच्चा लिया 10 बीसा 5 बीसा 15 बीसा हुए ले माया हुए। अब माया लोग फैले लिया, अब लोग माया फैले हुए 10-15 बीसा जो संगरू का हो हमन के मिल जाए। खियाओ मंगरू के संगरू के क्यों ना लौकल, संगरू के खियाओ दे क्यों ना लौकल। उनका खाली जो जमीन ले दे सब लौकत हो। उनका जो भतीजा हुआ, जो भतीजा थे ये कह रहे थे कि संगरू को हम लोग पैसा भेजा करते थे, उनका मकान भी हमने। ये गलत बात है साहब, ये गलत बात है। कभी नहीं पैसा नहीं देते। पैसा देते तो क्या करे संगरू ऐसा कहानी करते हैं। हम कहा जब पैसा देते रहना संगरू के एक ठे मनई रख दो उन्हें बनावे खिया वाला, एक ठे मनई रख दो बनावे खिया वाला, उन्हें संगरू खियावत पियावत तो क्या करे शादी करते हैं। अच्छा चाचा जो मनभावता के भगावत हो, कुल डाटत भगावत हो घरे से, ये मन का मसला हो सकता? कौन लालिच में ये सब मामला घटत? ये देखा बताई भैया, ये में खाली है उनकर जो लेवे बदे मतलब जो जगह जमीन यही बदे उन्हें भगावत हुआ घर से कि इनकर जो जगह जमीन जवन हुए 2-4-10 बीसा आओ कुल मिल जाई, घर द्वार हमें मिल जाई तो हमने अपन ले लो जी के भगा दे जो चल जाए। ओके तो पैसा लोग का चाहत हुआ, हम लोग जो चाह लग नहीं होकर हिसाब जो पूरा संगरू का जो पूरा जगह जमीन जितनी उनकर संगरू का जगह जमीन जितनी हो, संगरू का जितनी जगह जमीन अपना मनभावता के मिले के चाहिए।
यह हो। अच्छा, आज इतना मतलब इस परिस्थिति में है ये महिला, एक जगह शादी हुई थी, विधवा हो गई थी, फिर यहाँ पे आई है। जैसे एक ठारे कर शादी भइल लाल, एक ठार भइल लाल शादी, तो ओकरे बाद जो ओकर मनई मर गेल, ओकर मनई मर गेल तो ई संगरू के जैसे पता लगल कि बतौले तो संगरू ओकरे घरे गए। ओकरे मतलब जैसे भाई गोड़ हाथ जोड़ के एकरे जौन कहना तू चल हमरे घरे रोटी उटी बनाओ, हमें खियाओ पियाओ, जौन हमार हक हिस्सा हो हम तके देव, और लड़की लड़कन के तोरे नामे हम पैसा जमा करब, तो लड़की लड़कन के नामे जमा हम पैसा कर दे, तोर जौन जिंदगी वही में पार हो जाई। भाई यह कुल बात है। अच्छा, हाँ। परिवार वालों से भी क्या आपको मुलाकात हुई थी? उनके जो परिवार वाले से, परिवार वाले यहाँ रहबे ना करते हैं, तो परिवार वाला कहा हमें जनिए कि वो कहाँ कहूँ। अच्छा, परिवार वाला जो यहाँ कर रहते हैं तब न जनता ने फलाने कहाँ कहूँ, परिवार वाले यहाँ कभी रहते नहीं। मतलब आज तक नहीं थे, जब उनकी शादी हो जाती है तब वो यहाँ जब से शादी भइल तब वो संगरू राम बताऊँ पूरा बात के देखा हम शादी कर लेली, ओकरे बाद तब बिहान भर जो उन्होंने बताए कि तब खत्म हो गए, तब सब वहां से यहाँ आई, तब सब वो गाड़ी से कहना कि इनकी मट्टी न जाए, चाहे हमने अवल जाए तब मट्टी फूकल जाए। और यहाँ तक कि उनके भतीजे और भतीजी सब कह रहे थे कि हम लोगों की बेइज्जती हो रही है इनके आने से। नहीं बेइज्जती कुछ नहीं, बेइज्जती कौन चीज की, उनको बेइज्जती हो, जब इतने बड़ी बेइज्जती डाल उन्हें तो उन्हें इतना बड़ी सोचले होते हैं कि नहीं हम जो आज संगरू के एक मनई करी खियावे पियावे का कर संगरू शादी करता है, जब बेइज्जती उनकर हो जाल तो उन्हें चाहत रहा ना कि हम जो भाई रख दे अपन उन्हें संगरू के हमारे चचा हुए हमारे बड़का बाबू हुए, उन्हें सेवा सत्कार करे, जो उन्हें का शादी ब्याह करते हैं उन्हें क्यों चाहत रहा। ये भी एक जानकारी लेना चाहेंगे, एक महिला होकर एक महिला की जो है कि अपमान कर रही है, ये अपमान कर रही है कि वो भी दिल्ली में रहती थी, उनकी संगरू की पतोर लगती है जो रवि की, हाँ वो बाहर वो भी बात है। वो ये कह रही है, ये उसका कहने का तपस्यात ये है कि अगर वो यहाँ पे रहेगी तो वो वेश्यापन करेगी, मतलब कि यहाँ पे वो जो गलत काम करना चालू कर दी कि लड़कों को बुलाना, ये सब क्या एक औरत हो कि एक औरत की बुराई करे तो ये सही है? नहीं ये तो गलत बात है, ये बात गलत है। गलत क्यों कि ऐसा सबके संगे जो आजकल ऐसा यह करे लगी तो ऐसा हो लगी सबके संगे जो कोनो का हुआ भैया, जैसे एकर मतलब जैसे उनकर संगे शादी ब्याह भल तब ऐसा भल, अब उनके काले से थोड़ो ऐसा करे लगी कि नहीं कि हाँ इनके संगे सबके संगे बुलाए के लगता है धंधा पानी का है। आप कहाँ तक जाने ला संगरू के? आप जाने ला संगरू? हाँ बगल का हम बहुत दिन से जानते हैं, संगरू बहुत बढ़िया आदमी थे, और संगरू की परिस्थिति खराब होने के कारण संगरू अपनी शादी की है, और संगरू के साथ कोई का भाई भतीजा पड़ता देता नहीं रहा, तब उन्होंने मनभावती को शादी करके लाए। और मनभावती के साथ आप लोग से भी गुहार करूँगा, शासन प्रशासन राजस्व विभाग सबसे गुहार करूँगा, उसको न्याय मिले और मनभावती शादी करके आई है तो वो यहाँ रहे। अच्छा, ये भी उनके भाई भतीजे कह रहे हैं कि हम लोग दिल्ली ले जाना चाहते थे लेकिन वो गए नहीं यहाँ से, क्या ऐसा सच्चाई है इसमें? नहीं, एक चीज पूर्ण रूप से नहीं बता पाएंगे कि लेकर जा रहे थे क्यों, लेकिन संगरू राम को तकलीफ था इसलिए उन्होंने शादी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम लोगों को ये पता होता शादी कर रहे हैं तो हम लोग होने नहीं देते। नहीं शादी तो 2-3 महीने पहले सबको मालूम, सब पता। अच्छा, ये जो शादी हो रही है सबको मालूम था, संगरू शादी करने वाला सब पता थे, सबको मालूम था। सब बाद में बोले लेकिन 2 महीना 3 महीना पहले से चर्चा हो रही थी कि नहीं संगरू शादी करेंगे। अरे उसको भाई भतीजा के सबको मालूम थी, उसको भाई भतीजा सबको मालूम थे कि संगरू शादी कर रहे हैं, बाकी अब वो सब खाली झूठ बोल के सोचते हैं कि हम झूठ बोले उनका संबत हमको मिले, झूठ बोल के। तो झूठ बोलने में जो कुछ हम कल हम ही अब झूठ बोल दी कि नहीं फलाने गलत हुआ हमें कुल मिल जाई, हम झूठ बोलत लता हमें मिल जाई, हमार जवन रही हुआ हमें मिली। तो सच्चाई बतावा जवन हो, जैसे झूठ बोले तो हम ही कर लग ना हमारा पूरा कुल हमारे गाँव में पूरा हमारे काले से हो जाई। अच्छा, आपसे हम एक जानकारी और लेना चाहेंगे, जो उनका जो मकान संगरू का बना है वो है 18 एयर का है, तो वो बताया जा रहा है कि वो आबादी है, क्या आबादी कोई खरीदता है? आबादी कोई नहीं खरीदता था, आबादी कोई नहीं खरीदता था, आबादी जौन कौन खरीदेगा, अब आबादी का कौन कागज पत्र खरीदेगा? आबादी में जहाँ जो बस गया वही है सब, वहाँ आबादी कौन खरीदेगा? जब कागज पत्र रहेगा तब ना जमीन खरीदेगा। आबादी तो जो अच्छा, अगर आपके गांव पंचायत या आप लोग जैसे बड़े बुजुर्ग का चाहत हुआ कि मनभावता संगरू की प्रॉपर्टी पर रहे? हाँ बिल्कुल रहे, बिल्कुल रहे, हाँ एकदम दिल तो होकर हाँ। अगर माना रवि अब असामाजिक तरीका से अगर मनभावता की मरी है, सतई है, भगई है,
तो का आप लोग साथ दे बिल्कुल साथ देवल जाई, बिल्कुल साथ देवल जाई, बिल्कुल हमने साथ देवल जाई। देखो ओके मरी है भगई है हमने जैसे बिल्कुल साथ देवल जाई दिया गया बदे कि तुहार मंगरू का ना लेते वो संगरू का हिस्सा लेके रहते हो। जैसे वो मंगरू का हिस्सा ना लेते वो संगरू का हिस्सा लेके रहते हो ना, तो जकरे तरे आए होकर हिस्सा लेते हो ना। अच्छा, आज आप लोग जानत हुआ कि मनभौता थाने पे है। हाँ थाने पे, हाँ थाना पे आवे के कारण हो खाली घरे में ताला का मारा। हाँ ताला मार ले अभी ताला मारत है मनभौता के घरे से भगावत तुम्हें। तो अगर मनभौता भगाए जाते हैं ताला बंद होत बा तो तू लोग या गांव वाले मनभौता के साथे काहे ना खड़ा होता सभी लपट? हमने बिल्कुल खड़ा हो जाई, हमने जानकारी रही बिल्कुल खड़ा हो जाई, हमने जानकारी ना हो भैया, हमें जानकारी बिल्कुल खड़ा हो जाई तो हाँ जानकारी हुई बिल्कुल खड़ा हो। अच्छा आपका कहा हुआ नहीं जरूरी भैया उनका बावल न जाओ न रखा जाए। 3 दिन से इनको बाहर निकाल दिया गया है ये और ये रो के कह रहे हैं कि मेरे साथ प्रताड़ित कर रहे हैं। तो आप लोग क्या मतलब चाहेंगे? हम ये लोग चाहते हैं भैया कि उसका जगह जमीन उसको मिलना चाहिए। उसको भतीजा जो उन्होंने गलत कर रहे हैं उसके साथ, वो भतीजा जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि जो उसका जो हिस्सा है उसको मिलना चाहिए। चाहे किसी का बहन बेटी होगी जिसे उसका हिस्सा जो उसको मिलना चाहिए। आज 3 बच्चों को लेकर वो कहाँ जाएगी, वो कहाँ जाएगी? जब इसके संगे एक गलत एक ठार हुआ, दूसरी ठार फिर वो आई थी, अब उसको कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी? उसके साथ गलत हो रहा है, उसके साथ एकदम न्याय मिलना चाहिए। आज अगर देखा जाए थाने पे भी आई 3-4 घंटे हो गया लेकिन अभी तक कुछ निष्कर्ष नहीं है। बतिया का मतलब ओके जाए के सुनवाई करे की चाहिए ना कि जो बेचारी आज परेशान हो, काहे बदे परेशान हो, काहे बदे भगाई जाती है, वो तो चोरी से कहीं लिया लाना शादी। बिल्कुल ओके सब जानते कि नहीं शादी कहीं लेना। चारों ऑल इंडिया में जो मंदिर में शादी कैले हुए, जयमाल डले हुए, कोर्ट से शादी कैले हुए, सब ओकर कागज पत्र बनल हो, तो वह चीज के जो सब ओके देखे के चाहिए कि नहीं ऐसा एक संगे गलत न हो चाहिए। गलत जैसे कहा हो, चाहे हम कल आज हमारे संगे गलत हुई, यह हाल रही बिहान दूसरे के संगे गलत हुई। जब कोर्ट का मतलब का भैल, कोर्ट का मतलब जब हम कल कोर्ट से शादी कैले बिया कैले कौन मतलब मिलल, वो तब मैंने वही तरफ न कैली। कोर्ट का मतलब कि भैया कोर्ट से शादी हमार हुई तो हमें जो क्यों छोड़ा न पाई बहन बिटिया के, वही बदे कोर्ट जाला सब भैया, यही बदे जाला मदद ले दे ना। तो ओकर मदद ओके मिले के चाहिए। शुरुआती दौर में भी जब ये आई थी तो शुरुआत में ही परिवार वाले जो उनके थे निकाल रहे थे, लेकिन किसी दबाव में वो कुछ दिन राह देना कहने रहा दे चला रही। बाद में जो वह समय जो शुरू में जब वो आयल तो लोग नहीं ना तो कहने चला भैया निकाल ना बाकी पैसा करी दे बाकी वो कॉलेज की नहीं चला चल रहा दे रही। अब ओकरे बाद में धीरे धीरे जब कुछ दिन बीत गल है, महीना भर 1.5 महीना, तब ओके जो फिर ताला साला सब सामान ले जाके कुल निकाल के घर में से दूसरे घर में दे देते हैं। किसके घर में दूसरे घर में रख देना, बगल वाले में, बगल के। अच्छा, ये आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि जो पुलिस वाले थे पहले ही मनभावती के पक्षपात करते थे, बहुत मदद करते थे। आज इस बार जो है पुलिस वाले मनभावती का ही साथ छोड़ देते हैं। नहीं थे, पहले मदद करते थे। पहले मदद करते थे, पहले मदद बहुत करते थे। जाके वहाँ जो तुरंत पहुँच जाते थे, रात बिरात को जो क्यों उसके संग शादी हुई तो क्यों नहीं उसका मिलेगा जाएगा। ऐसा तो नहीं है, मीडिया वाले जब हाईलाइट बात किए तब ये पुलिस वाले भाई हो सकता है आप जो कहा के एकरे बारे में तो हम नहीं बता, क्योंकि आज जो देखने को मिल रहा है 4-4 घंटे से वो थाने बैठी है, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुई है। सुनवाई होना चाहिए भैया, उसका सुनवाई होना चाहिए क्योंकि उसका सुनवाई नहीं होगी तो बेचारी कहाँ जाएगी 3 बच्चे लेकर। क्या ग्राम प्रधान से भी आप बातचीत करना चाहेंगे इस मामले में? बिल्कुल, ग्राम प्रधान क्या करेंगे? बिल्कुल जो ग्राम प्रधान से बात करना चाहते हैं, बिल्कुल प्रधान बिल्कुल प्रधान को हम जो मतलब वो थोड़ा से होना ना हो लाल जी जो भाई जैसे देखा हरदम मिलता है ना, वो डोले वाला में नहीं हो, हरदम डोलत रहा यार बात जब उनसे मिलिए तबे न कोनो काम हुई। हाँ लाल जी भाई गाँव को मतलब आप चाहेंगे कि उस परिवार हाँ उसको परिवार जो है जो संगरू का जमीन मनभौता के मिलना चाहिए उसका। तो दोस्तों जिस प्रकार से वो महिला कुछ शादी करके आती है, ये सोचती है कि अब हमारा एक पति तो चला गया, उनका विधवा हो गई थी, लेकिन दूसरी जगह अगर वो आती है तो उस परिवार के साथ खुशी खुशी रहती कि कहीं न कहीं हम इस परिवार में अपने 3 बच्चों को लेकर रह लेंगे। लेकिन जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, उनको घर से बाहर निकाल दिया गया, आज थाने पे आई हैं। अब देखिए क्या कुछ होता है, क्योंकि सुबह से ही ये थाने पे आई हैं लेकिन अभी तक कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाया। ऐसे में गांव के लोग भी हैं, इनका पूरा सपोर्ट उस महिला के साथ है। ऐसे में आगे क्या कुछ होता है, थाने पे क्या कुछ कार्रवाई होती है, मैं जरूर आपको जानकारी दूंगा।